जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्टडी स्फेयर। आज का हमारा टॉपिक है इतिहास में पूर्व मध्यकाल। इसमें हम लोग मध्यकाल से पहले के काल को देखेंगे। मध्यकाल से पहले के काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल का शासनकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी की कालखंड है। इसमें हम उत्तर भारत में देखेंगे। सबसे पहले तो उत्तर भारत में 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी में राजपूत का शासनकाल था। 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच उत्तर भारत में राजपूत का शासन था। तो उत्तर भारत के काल को राजपूत काल कहा गया है। तो राजपूत काल में हमारा पहला क्वेश्चन होगा, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता था। तो उत्तर भारत में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के कालखंड को उत्तर भारत में राजपूत काल कहा गया है। 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के कालखंड को उत्तर भारत में क्या कहा गया है? राजपूत काल। अगला है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो 712 ईस्वी में सिंध प्रदेश पर अरब ने आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में सिंध पर अरब का आक्रमण हुआ। उस जब आक्रमण किया अरब ने तो सिंध का शासक था कौन? दाहिर। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ। आक्रमण के समय कहाँ का? तो सिंध का शासक कौन था? दाहिर था। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय सिंध का शासक था दाहिर। और अरब आक्रमणकारी कौन था? तो अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। अरब आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर, सबसे पहले भारत में कौन सा कर है? जजिया कर। जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। तो भारत में सबसे पहले जजिया कर कौन लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत में सबसे पहले कहाँ पे? सिंध पर। सिंध के विजेता थे वो। सिंध को जीता था कौन? मोहम्मद बिन कासिम ने। और जजिया कर लगाया था। उनमें किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? तो मोहम्मद बिन कासिम जो सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाया, उसने ब्राह्मण को जजिया कर से मुक्त रखा, यानी ब्राह्मण को जजिया कर नहीं लगाया था। याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम सिंध प्रदेश को जीता था और उसने जब जजिया लगाया था तो ब्राह्मण को जजिया कर से मुक्त रखा था। मोहम्मद बिन कासिम जब जजिया लगाया था तो किस वर्ग को कर से मुक्त रखा हुआ था? ब्राह्मण वर्ग को जजिया कर से मुक्त रखा, यानी ब्राह्मण पे जजिया कर नहीं लगाया था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने मलेच्छ के उस समय अत्याचार हो रहा था, तो मलेच्छ के अत्याचार से त्रस्त होकर कौन? महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया। मलेच्छ के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारी के विनाश करने के लिए माउंट आबू पर्वत है राजस्थान में, उस पर यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल का जन्म हुआ। यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल का जन्म हुआ। कौन कौन था? पाल, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। पाल, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान, 4 राजपूत कुल का जन्म हुआ था। पाल, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कौन? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो लेख ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो की रचना किया है कौन? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो में उल्लेख किया गया है कि मलेच्छ के अत्याचार से त्रस्त होकर, प्रभावित होकर, यानी मलेच्छ के अत्याचार से परेशान होकर कौन? महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारी के विनाश करने हेतु एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल, कौन सा? पाल, प्रतिहार, चौहान और
चालुक्य का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है ढिल्लिका। ढिल्लिका जिसे दिल्ली कहा गया है, तो दिल्ली नगर की स्थापना किया था कौन? दिल्ली नगर की स्थापना किया था तोमर ने। तोमर ने दिल्ली का स्थापना किया है, यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तोमरों ने। तोमरों ने दिल्ली की स्थापना किया है। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया है? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया है। विजय स्तंभ का निर्माण किया है राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ के निर्माणकर्ता कौन थे? राणा कुंभा। विजय स्तंभ के निर्माणकर्ता थे राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो निम्नलिखित में क्या? अफगान, मंगोल, अरब और तुर्क। इन चारों में से भारत पर सबसे पहले आक्रमणकारी कौन था? अरब। भारत पे सबसे पहले चारों में से कौन था? तो अरब। और अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध प्रदेश पे आक्रमण किया था। उस समय उसने सिंध को जीता था और सिंध के शासक था कौन? दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण किया था तो सिंध का शासक कौन था? दाहिर। और सिंध को जीत गया था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने टैक्स लगाया था जजिया नामक, और ब्राह्मण को जजिया कर से मुक्त रखा था। पृथ्वीराज रासो के रचना किसने किया है? चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो की रचना किया है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो में ही उल्लेख किया है कि मलेच्छ से प्रभावित होकर महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था माउंट आबू पर्वत पे, और उस यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल का जन्म हुआ था। कौन सा? तो 4 राजपूत कुल था। कौन? एक था चौहान, चौहान चालुक्य, चौहान चालुक्य, परमार और प्रतिहार। चौहान चालुक्य, परमार और प्रतिहार। अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंश के साथ उसकी राजधानी को सुमेलित करने। जैसे प्रतिहार। प्रतिहार शासक का राजधानी कहाँ है? प्रतिहार शासक ने राजधानी बनाया था कहाँ पे? कन्नौज को। प्रतिहार शासक प्रतिहार प्रतिहार कौन सा? गुर्जर प्रतिहार था। ये प्रतिहार शासक राजधानी बनाया था कहाँ? कन्नौज को। प्रतिहार शासक के राजधानी बनाया किसको? कन्नौज को। अगला है चंदेल। चंदेल शासक राजधानी था कहाँ? खजुराहो। चंदेल शासक का राजधानी खजुराहो। चंदेल वंश की स्थापना किया था नन्नुक ने। नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना किया था, और चंदेल वंश का राजधानी कहाँ? खजुराहो। परमार। परमार वंश का राजधानी धार। धार कहाँ? मालवा के क्षेत्र में है धार। तो याद रखिए परमार वंश का राजधानी कहाँ था? धार। परमार वंश का राजधानी था धार। धार मालवा के क्षेत्र में है। और चालुक्य। चालुक्य सोलंकी का राजधानी अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा चालुक्य सोलंकी का राजधानी था। चालुक्य सोलंकी का राजधानी है कहाँ? अनहिलवाड़ा। अनहिलवाड़ा गुजरात प्रांत था। याद हो गया। पाल या कौन था? प्रतिहार। प्रतिहार ने राजधानी बनाया था कहाँ? कन्नौज को। चंदेल ने राजधानी बनाया था खजुराहो को। परमार के समय राजधानी था धार, जो कि मालवा के अंतर्गत आता है। और चालुक्य चालुक्य सोलंकी का राजधानी अनहिलवाड़ा। चालुक्य और सोलंकी का राजधानी अनहिलवाड़ा था। अगला 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिर पर प्रधानता रखता है। 11वीं सदी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधान है, तो वह मंदिर है कौन? लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर जिसे त्रिभुवनेश्वर लिंगराज भी कहा जाता है। कब बना है? तो 1100 ईस्वी में। 1100 ईस्वी में मंदिर है, निर्मित है कहाँ? भुवनेश्वर में। कौन सा? त्रिभुवनेश्वर मंदिर। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर कहा जाता है। दिलवारा का मंदिर कहाँ है? दिलवारा का मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है। दिलवारा का मंदिर जैन धर्म से संबंधित है, जो आबू पर्वत पे, माउंट आबू पर्वत राजस्थान में। दिलवारा का मंदिर कहाँ है? तो माउंट आबू पर्वत पे राजस्थान में। दिलवारा का जैन मंदिर है जो माउंट आबू पर्वत है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया कौन? चंदेल वंश के शासक ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया है? चंदेल वंश के शासक ने। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने किया है? चंदेल वंश के शासक ने।
विजय स्तंभ, विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, याद रखिएगा। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़ में। और विजय स्तंभ का निर्माण कराया था बताएं, राणा कुंभा। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया है? राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था? लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला था? यह था ययाति केसरी। ययाति केसरी लिंगराज मंदिर की नींव डाला था। लिंगराज मंदिर का नींव किसने डाला है? ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। कब? 1025 ईस्वी में। जब 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, उस समय गुजरात का शासक था भीमदेव प्रथम। भीमदेव प्रथम के समय, भीमदेव प्रथम जो गुजरात का शासक था, भीमदेव प्रथम के समय सोमनाथ मंदिर पर कब? 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। याद रखिएगा, जब गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम। तो भीमदेव प्रथम के समय सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक कौन? मिताक्षरा। मिताक्षरा किसने लिखा है? मिताक्षरा के लेखक है कौन? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा पुस्तक जो है हिंदू का कानून है, विधि है। मिताक्षरा पुस्तक हिंदू का विधि कानून है। और मिताक्षरा पुस्तक लिखा है कौन? विज्ञानेश्वर ने। मिताक्षरा पुस्तक के रचना किसने किया? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा पुस्तक की रचना किया। ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा क्या है? तो ब्लैक पैगोडा जो है सूर्य मंदिर है। ब्लैक पैगोडा क्या है? सूर्य मंदिर, जो कहाँ है? कोणार्क में। कोणार्क का ब्लैक पैगोडा। याद रखिए, ब्लैक पैगोडा क्या है? सूर्य मंदिर है। कहाँ है? उड़ीसा में, कोणार्क। कोणार्क में ब्लैक पैगोडा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में राजवंश और राजधानी, मतलब जो राजवंश है उसका राजधानी कहाँ था? तो सबसे पहले चौहान वंश। चौहान वंश का राजधानी कहाँ है? तो चौहान वंश का राजधानी है कहाँ? अजमेर। अजमेर चौहान वंश का राजधानी था। अजमेर कहाँ था? तो चौहान वंश का राजधानी कहाँ था? अजमेर। चौहान वंश का राजधानी अजमेर। याद रखिए, चौहान का राजधानी कहाँ था? अजमेर। अगला है गढ़वाल या राठौर। गढ़वाल या राठौर। गढ़वाल के राठौर जो थे उनका राजधानी कन्नौज में। गढ़वाल या राठौर का राजधानी कन्नौज। चौहान का राजधानी अजमेर। चौहान का राजधानी अजमेर। गढ़वाल का राजधानी कहाँ था? कन्नौज। गुहिलोत या सिसोदिया। गुहिलोत या सिसोदिया की राजधानी कहाँ था? तो चित्तौड़ में। चित्तौड़ राजस्थान में है। वह गुहिलोत के सिसोदिया वंश और गुहिलोत वंश का राजधानी कहाँ था? चित्तौड़ में। कलचुरी या हेहई। कलचुरी या हेहई का राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी या हेहई का राजधानी त्रिपुरी। चौहान से याद रखिएगा, चौहान। चौहान का राजधानी अजमेर में। गढ़वाल का राजधानी कन्नौज में। गुहिलोत और सिसोदिया का राजधानी कहाँ? चित्तौड़ में। गुहिलोत और सिसोदिया का राजधानी चित्तौड़ में। कलचुरी या हेहई का राजधानी त्रिपुरी। कलचुरी या हेहई का राजधानी कहाँ है? तो है त्रिपुरी में। अगला है, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कर्नल टाड को कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता कहा जाता है किसको? कर्नल टाड को। कर्नल टाड को राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा गया है। कनिंघम, कनिंघम को पुरातात्विक का जनक कहा गया। भारतीय पुरातात्विक का जनक किसे कहा गया है? कनिंघम को। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया है। याद रखिएगा विलियम जोन्स के बारे में। कब? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? विलियम जोन्स ने किया है। अगला क्वेश्चन है, राजवंश और राज क्षेत्र जैसे चौहान। चौहान जो था, चौहान का राजधानी कहाँ था? तो चौहान का राजधानी था अजमेर। अजमेर दिल्ली और अजमेर चौहान का राजधानी है। अजमेर
दिल्ली कहाँ था? चौहान का राजधानी। प्रतिहार, प्रतिहार का राजधानी जो था, प्रतिहार का राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो प्रतिहार का राजधानी था कन्नौज। कन्नौज के आसपास प्रतिहार राजधानी था। परमार, परमार का राजधानी धार। परमार का राजधानी धार है, जो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परमार का राजधानी कहाँ है? धार है, जो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और चालुक्य सोलंकी का राजधानी अनहिलवाड़ा। चालुक्य सोलंकी का राजधानी अनहिलवाड़ा, जो गुजरात के कठियावाड़ प्रांत के अंतर्गत आता है। चालुक्य सोलंकी का राजधानी अनहिलवाड़ा, गुजरात के कठियावाड़। चौहान का राजधानी कहाँ हो जाएगा? दिल्ली और अजमेर। प्रतिहार का राजधानी कहाँ? कन्नौज। प्रतिहार का राजधानी कन्नौज। प्रतिहार का राजधानी कन्नौज में। परमार, परमार का राजधानी था धार, जो मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परमार का राजधानी धार, मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और चालुक्य का राजधानी अनहिलवाड़ा, जो कठियावाड़ प्रांत के अंतर्गत आता है। चालुक्य का राजधानी अनहिलवाड़ा कहाँ? कठियावाड़ प्रांत। अगला है राजवंश और राज क्षेत्र। जैसे चंदेल, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो नन्नुक थे। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक थे, याद रखिए। चंदेल वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? नन्नुक हो जाएगा। चंदेल वंश का राज्य क्षेत्र कहाँ था? बुंदेलखंड। चंदेल जो थे खजुराहो, खजुराहो कहाँ? बुंदेलखंड में है। तो चंदेल वंश का राज्य क्षेत्र कहाँ है? तो बुंदेलखंड। और चंदेल का संस्थापक था कौन? नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। और चंदेल का राज्य क्षेत्र बुंदेलखंड के पास जेजाक भुक्ति। अगला है कलचूरी। कलचूरी जो था, कलचूरी का राज्य क्षेत्र कहाँ है? तो कलचूरी का राज्य क्षेत्र है चेदी। चेदी राज्य क्षेत्र कलचूरी का था। कलचूरी का राज्य क्षेत्र कहाँ था? चेदी में। कलचूरी का राज्य क्षेत्र चेदी में। गढ़वाल या राठौर, गढ़वाल के बारे में पढ़े हैं, कहाँ है राजधानी? वो कन्नौज में। कन्नौज गढ़वाल का राज्य क्षेत्र है। कन्नौज। गुहिलोत, गुहिलोत का राजधानी कहाँ था? चित्तौड़। चित्तौड़ जो कि मेवाड़ प्रांत के अंतर्गत आता है। गुहिलोत का राजधानी है चित्तौड़, जो कि मेवाड़ प्रांत के अंतर्गत आता है। तो चंदेल का राज्य क्षेत्र जेजाक भुक्ति। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। कलचूरी का राजधानी राज्य क्षेत्र चेदी। कलचूरी चेदी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गढ़वाल, गढ़वाल जो था उसका राज्य क्षेत्र है कन्नौज। गढ़वाल का राज्य क्षेत्र कौन सा है? कन्नौज। और गुहिलोत का राजधानी था कहाँ? गुहिलोत का राजधानी था चित्तौड़, जो कि मेवाड़ प्रांत के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है राजवंश और संस्थापक कौन है? जैसे चौहान, तो चौहान वंश का संस्थापक कौन है? चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक कौन थे? वासुदेव। वासुदेव ने चौहान वंश का स्थापना किया था। तो चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव। परमार वंश के संस्थापक श्रीहर्ष। परमार वंश के संस्थापक श्रीहर्ष। परमार वंश के संस्थापक थे श्रीहर्ष। परमार का राजधानी था धार, जो कि मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चालुक्य, चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम। चालुक्य या सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम माना गया है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम। चालुक्य का राजधानी अनहिलवाड़ा। चालुक्य का राजधानी अनहिलवाड़ा, जो गुजरात के कठियावाड़ प्रांत के अंतर्गत है। चालुक्य राज्य क्षेत्र अनहिलवाड़ा, जो गुजरात के कठियावाड़ प्रांत के अंतर्गत आता है। और चालुक्य का राजधानी मूलराज। चालुक्य का राजधानी मूलराज। चालुक्य का राजधानी मूलराज। चालुक्य का संस्थापक मूलराज। चालुक्य का संस्थापक मूलराज। चालुक्य का संस्थापक कौन था? मूलराज। अगला है चंदेल। चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक, खजुराहो के आसपास, मध्य प्रदेश। अगला है सुमेध राजवंश और चंदेल बारे में पढ़े हैं। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक। कलचूरी, कलचूरी जो थे, कलचूरी का राजधानी राज्य क्षेत्र चेदी के अंतर्गत आता है। कलचूरी चेदी। और कलचूरी के संस्थापक थे कौन? कोक्कल। कोक्कल। चंदेल के बारे में याद रखें, चंदेल का नन्नुक चंदेल, चंदेल चंदेल दोनों में है। कलचूरी, कलचूरी में क्या है? कल, कल इसमें भी है और कोक्कल, कल इसमें भी है। तो कलचूरी का कोक्कल, कलचूरी का कोक्कल। कलचूरी वंश के संस्थापक कोक्कल। कलचूरी जो है चेदी,
चेदी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गढ़वाल, गढ़वाल जो थे, गढ़वाल का संस्थापक कौन था? गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक थे चंद्रदेव। चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश का स्थापना किया है। गढ़वाल वंश का स्थापना किया है चंद्रदेव। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। विजयालय जो थे वह चोल वंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग। याद रखिएगा, राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन हो जाएगा? दंती दुर्ग। विजयालय जो थे किसका? चोल वंश के संस्थापक। चोल वंश के संस्थापक विजयालय को माना गया है। चोल का संस्थापक किसको माना गया है? विजयालय का। अगला है हरिकेली नाटक है। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? तो हरिकेली नामक नाटक लिखा है किसने? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, या जिसको विशलदेव भी कहा गया। विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विशलदेव कहा गया है, हरिकेली नाटक की रचना किया है। और विग्रहराज चतुर्थ जो है चौहान वंश का शासक। चौहान वंश का शासक है कौन? विग्रहराज चतुर्थ। चौहान का राजधानी कहाँ था? अजमेर में। चौहान का राजधानी कहाँ था? अजमेर में। चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विशलदेव के नाम से जाना गया है, हरिकेली नाटक की रचना किया गया। और हरिकेली नाटक के कुछ अंश यानी कुछ भाग, कुछ पार्ट जो है 2.5 दिन का झोपड़ा के मस्जिद पे अंकित किया गया है। हरिकेली नाटक के कुछ अंश जो है 2.5 दिन का झोपड़ा का मस्जिद कहाँ है? इसका निर्माण कराया कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ? अजमेर में। उस पे अंकित किया है। याद रखिएगा, हरिकेली नाटक की रचना किसने किया है? चौहान वंश के शासक विग्रहराज चतुर्थ, जिसे विशलदेव भी कहा गया है। और हरिकेली नाटक के कुछ पार्ट, कुछ भाग जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है कहाँ? अजमेर में। जिसका निर्माण कराया कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने। 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद पे अंकित करवाया गया है। क्या? तो हरिकेली नाटक के कुछ अंश। रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी या रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो चित्तौड़ को जीता था, किसके लिए? तो रानी पद्मिनी के लिए, पद्मावती के लिए। तो रानी पद्मावती के पति का नाम क्या है? उसके पति का नाम है राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी यानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था? उसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। क्यों किया था? तो रानी पद्मिनी यानी पद्मावती को जीतने के लिए, प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया था। रानी पद्मिनी यानी पद्मावती के पति का नाम क्या है? तो राणा रतन सिंह। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पाल वंश के शासक धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया है। पाल वंश के संस्थापक कौन? पाल वंश के संस्थापक थे कौन? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। गोपाल ने विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, उसका नाम है ओदंतपुरी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया है। और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया और पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक और विश्वविद्यालय कौन सा? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया है गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है? भारी भरकम किसका? तो नंदी का मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना गया है। तो कौन सा मंदिर है वो? कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर में, कंदरिया महादेव मंदिर में क्या है? एक नंदी का मूर्ति है। नंदी का मूर्ति जो भारत की सबसे विशाल नंदी का मूर्ति माना जाता है। कंदरिया महादेव मंदिर में, कंदरिया महादेव मंदिर में जो जो नंदी का मूर्ति है उसे भारत का सबसे विशाल नंदी का मूर्ति माना गया है। निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त है? नया संवत। नया संवत कौन चलाया था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन एक नया संवत चलाया था। नया संवत किसने चलाया है? लक्ष्मण सेन ने। धर्मपाल कौन विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो
तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। लक्ष्मण सेन नया 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 संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है किसको? लक्ष्मण सेन को नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। गीत गोविंद की रचना किसने किया था? तो जयदेव। गीत गोविंद की रचना किया था जयदेव, और जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। गीत गोविंद की रचना किया है कौन? जयदेव। जयदेव किसके दरबार में थे? तो लक्ष्मण सेन के। लक्ष्मण सेन को नया संवत चलाने का यश प्राप्त है। गीत गोविंद की रचना किसने किया है? जयदेव। और जयदेव जो थे लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। गीत गोविंद की रचना किया किसने? जयदेव ने। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। किसने? सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया है? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का भी निर्माण कराया। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया। धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया है। याद रखिए धर्मपाल किसका? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया? धर्मपाल। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में है? मंदिर जो है टोटल मंदिर निर्माण की कितना? 3 शैली है। मंदिर निर्माण करने की 3 शैली है। उत्तर भारत में जो भी मंदिर बना है, उत्तर भारत में कौन सा? नागर शैली में मंदिर बना है। उत्तर भारत के मंदिर कौन सा? नागर शैली में। और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में। और मध्य भारत में जो मंदिर बना है वो बेसर शैली में। तो उड़ीसा और भुवनेश्वर के मंदिर किस शैली में बनाए हैं? वो है नागर शैली। उड़ीसा के भुवनेश्वर और पुरी का मंदिर, जगन्नाथपुरी में जो मंदिर बना है किस शैली में? नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में? नागर शैली में बना हुआ है। अगला है राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिपक्षीय संघर्ष में उलझे। कन्नौज को जीतने के लिए 3 राजवंश के बीच में संघर्ष हुआ था। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कितना? 3 राजवंश के बीच में संघर्ष हुआ। वह कौन था? वह था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। कौन सा? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 राजवंश के बीच संघर्ष हुआ। वह तीनों राजवंश है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा गया है। त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। किस क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए? तो कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। कन्नौज को प्राप्त करने के लिए 3 राजवंश के बीच संघर्ष हुआ था। वह था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का है? अरब का। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में आक्रमण किया था सिंध पे। उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर। और मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीत लिया था। मोहम्मद बिन कासिम भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया। और मोहम्मद बिन कासिम जब जजिया कर लगाया था तो जजिया कर से मुक्त रखा था किसको? तो ब्राह्मण को। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में है। उड़ीसा जैसे पुरी जगन्नाथ मंदिर कहा गया है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव मंदिर का निर्माता कौन थे? तो पुरी में जो सूर्य मंदिर है कहाँ? कोणार्क में। कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर से ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, उसका निर्माण कराया कौन? नरसिंह प्रथम ने। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह प्रथम। नरसिंह प्रथम जो थे किसका? तो सूर्यदेव मंदिर का निर्माण कराया कौन? नरसिंह प्रथम ने। उड़ीसा में पुरी में जो सूर्यदेव का मंदिर है उसका निर्माण किया है कौन? नरसिंह प्रथम ने। अजयपाल जो थे संस्थापक किसका? अजमेर का। अजमेर की स्थापना किसने किया है? अजयपाल ने। अजमेर के संस्थापक थे अजयपाल। अजमेर की स्थापना किसने किया है? अजयपाल। अजमेर चौहान का राजधानी है। अजमेर की स्थापना किसने किया है? अजयपाल ने। अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? कविराज किसे कहा गया है?
तो भोज परमार को जिसे राजा भोज कहते हैं, भोज परमार को कविराज के नाम से विख्यात है। भोज परमार जो थे किस नाम से? कविराज के नाम से विख्यात है। और भोज परमार ने कुछ पुस्तक की भी रचना किया है, उसका नाम है समरांगन सूत्रधार। समरांगन सूत्रधार की रचना किसने किया है? भोज परमार ने। भोज परमार जो कविराज के नाम से विख्यात था, भोज परमार ने पुस्तक की रचना किया है, कौन सा? समरांगन सूत्राधार। भोज परमार ने कौन सा पुस्तक का रचना किया है? समरांगन सूत्राधार। सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण का रचना किसने किया है? भोज परमार। योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व, योग सूत्रवृत्ति आयुर्वेद सर्वस्व सबकी रचना किसने किया है? कविराज। किसे? जो भोज परमार को। एक बार फिर से देखिए भोज परमार के बारे में। भोज परमार को कविराज के नाम से विख्यात है। भोज परमार किस नाम से विख्यात है? कविराज। भोज परमार ने पुस्तक की रचना की, कौन? समरांगन सूत्राधार। समरांगन सूत्राधार, सरस्वती कंठाभरण, समरांगन सूत्राधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, योग सूत्रवृत्ति, योग सूत्रवृत्ति और आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद सर्वस्व। भोज परमार ने पुस्तक की रचना किया है, समरांगन सूत्राधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व। इसमें से समरांगन सूत्राधार जो है किस विषय से संबंधित है? तो समरांगन सूत्राधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। समरांगन सूत्राधार किससे संबंधित हो जाएगा? तो हो जाएगा स्थापत्य से। योग सूत्रवृत्ति किससे हो जाएगा? तो हो जाएगा योग शास्त्र से। आयुर्वेद हो जाएगा किससे? आयुर्वेद शास्त्र से हो जाएगा। तो भोज परमार ने समरांगन सूत्राधार का रचना किया जो स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। अगला है उसकी मृत्यु से। कहा गया कि उसकी मृत्यु से, मतलब किसका मृत्यु? तो भोज परमार। भोज परमार के मृत्यु से धारानगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए थे। कहा गया है कि भोज परमार का जब मृत्यु हो गया तो धारानगरी, विद्या और विद्वान तीनों निराश्रित हो गए थे। भोज परमार के मृत्यु से धारानगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए थे। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? जैन आचार्य कौन? हेमचंद्र। जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था किसके दरबार में? तथा जय सिंह सिद्धराज, जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल, जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था किसके दरबार में? जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? तो पहला भारतीय शासक जिससे मोहम्मद गौरी का आमना सामना हुआ था वह था कौन? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय पहला शासक, भारतीय शासक था जिससे मोहम्मद गौरी का क्या हुआ था? तो सामना हुआ था, यानी आक्रमण हुआ, सामना हुआ था। और इसमें जीता कौन? भीम द्वितीय। पहला भारतीय शासक भीम द्वितीय था जिससे मोहम्मद गौरी कहाँ का था? तुर्क का था। और मोहम्मद बिन कासिम अरब का है। मोहम्मद बिन कासिम अरब का, मोहम्मद गौरी तुर्क का। पहला भारतीय शासक भीम द्वितीय है जिससे तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और उसमें जीत किसका हुआ? तो जीत हुआ था भीम द्वितीय का। जीत हुआ था किसका? भीम द्वितीय का। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किया था धंगदेव। धंगदेव जो थे कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किया था। किस शासक, कौन शासक था जो कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किया था? कौन था? धंगदेव। धंगदेव जो थे कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था। धंगदेव कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था। अगला है निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो वह संवत है त्रैकुटक संवत।
त्रैकुटक संवत को किसने शुरू किया था? कलचुरियों ने। कलचुरी का संस्थापक कौन थे? कोक्कल प्रथम। कलचुरी के संस्थापक थे कौन? कोक्कल प्रथम। कलचुरी ने एक संवत शुरू किया था, कौन सा? त्रैकुटक संवत। त्रैकुटक संवत कलचुरी ने शुरू किया था, इसीलिए त्रैकुटक संवत को कलचुरी संवत भी कहा जाता है। कलचुरी वंश के स्थापना किया था कौन? कोक्कल प्रथम ने। कलचुरी वंश के स्थापना किया था कोक्कल प्रथम। कलचुरी जो था उसका राज क्षेत्र कौन सा? चेदी। कलचुरी का राज क्षेत्र था चेदी, और कलचुरी एक संवत शुरू किया था, त्रैकुटक संवत। इसी कारण त्रैकुटक संवत को कलचुरी संवत भी कहा जाता है। त्रैकुटक को संवत को कलचुरी संवत भी कहा जाता है। किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना किया है? किसके समय में? कौन? लक्ष्मीधर। किसके समय में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ यानी कानून ग्रंथ की रचना किया? वो था गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के समय लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना किया। गोविंद चंद्र के समय लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना किया है। किसके समय में? गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र के समय लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना किया। अगला एक युद्ध के बारे में दिया गया, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। एक तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में, और 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। चंदावर का युद्ध 1194 में किसके बीच हुआ था? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ। अगला है नैषेध चरित। नैषेध चरित व खंड खाद्य के रचयिता। नैषेध चरित और खंड खाद्य के रचयिता कौन? श्रीहर्ष। श्रीहर्ष किस शासक का राजकवि था? तो श्रीहर्ष था किसका? जयचंद्र का। श्रीहर्ष किसका था? जयचंद्र के राजकवि थे। श्रीहर्ष ने नैषेध चरित और खंड खाद्य की रचना किया है। श्रीहर्ष जयचंद के दरबार में थे। श्रीहर्ष किसके दरबार में थे? जयचंद के। श्रीहर्ष ने नैषेध चरित और खंड खाद्य की रचना किया है। श्रीहर्ष किसके दरबारी थे? जयचंद के। श्रीहर्ष जयचंद के दरबारी थे। श्रीहर्ष ने नैषेध चरित और खंड खाद्य की रचना किया है। लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में। अगला है ग्रंथ और उसके रचनाकार कौन है? जैसे राजतरंगिणी। राजतरंगिणी की रचना किसने किया है? कलहन ने। राजतरंगिणी की रचना किसने किया है? कलहन ने। राजतरंगिणी की रचना किया है कलहन ने। विक्रमांक देव चरित की रचना किया है विल्हन ने। राजतरंगिणी के रचनाकार थे कौन? राजतरंगिणी, कलहन। राजतरंगिणी का कलहन और विक्रमांक देव चरित का विल्हन। राजतरंगिणी का कलहन, विक्रमांक देव चरित का विल्हन। राजतरंगिणी का रचना किया था कलहन, विक्रमांक देव चरित का रचना किया था विल्हन। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक। पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो की रचना किया है चंद्रवरदायी ने, और पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने किया। पृथ्वीराज विजय की रचना जैनक ने। ललित विग्रह राज का सोमदेव। पृथ्वीराज विजय का जैनक, ललित विग्रह राज का सोमदेव। पृथ्वीराज विजय का जैनक, ललित विग्रह राज का सोमदेव। याद हो गया। राजतरंगिणी का कलहन, विक्रमांक देव चरित का विल्हन, पृथ्वीराज विजय का जैनक, पृथ्वीराज विजय का जैनक, और ललित विग्रह राज का सोमदेव। ललित विग्रह राज का कौन? सोमदेव। ललित विग्रह राज का सोमदेव। किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश तीनों के बीच संघर्ष हुआ था? किसके लिए? तो कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ था, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहा गया है। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों के बीच संघर्ष हुआ था कन्नौज क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। इसमें अंतिम रूप से विजय कौन हुआ था?
वह था राष्ट्रकूट शासक ने। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने शुरू किया था? तो पहल शुरू किया था कौन? वत्सराज। त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने किया था? वत्सराज ने। त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल शुरू किया था वत्सराज ने। और त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किया था वत्सराज ने और त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत, शुरुआत किया था कौन? प्रतिहार शासक, और अंत भी किया कौन? प्रतिहार शासक ने। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किसके क्षेत्र को जीतने के लिए? कन्नौज के लिए। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों आपस में संघर्ष किया था और त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल शुरू किया था वत्सराज ने। 8वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ किया था कौन? प्रतिहार शासक, और अंतिम भी किया कौन? प्रतिहार शासक ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाली दक्षिण का प्रथम शक्ति कौन था? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो था त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ है? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसमें क्या कहता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की पहला शक्ति था कौन? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट कहाँ का है? दक्षिण भारत का है। त्रिपक्षीय संघर्ष में दक्षिण भारत का पहला आक्रमणकारी हुआ जो उत्तर भारत के राजनीति में हस्तक्षेप किया था वह था राष्ट्रकूट। पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक थे कौन? गोपाल। और पाल वंश का राजधानी मुंगेर या मुदगिरी। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। पाल वंश का राजधानी कहाँ? मुंगेर को बनाया गया। पाल वंश के संस्थापक थे कौन? गोपाल। गोपाल ने कौन विश्वविद्यालय? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। पाल वंश का राजधानी कहाँ है? मुदगिरी या मुंगेर। पाल वंश का राजधानी मुंगेर या मुदगिरी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक हो जाएगा दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन? दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट ने राजधानी बनाया था मानीखेत को। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी बनाया मानीखेत को। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी बनाया किसको? मानीखेत को। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण किया? आदि वराह की उपाधि धारण किया था कौन? मिहिर भोज। आदि वराह की उपाधि कौन धारण किया? मिहिर भोज ने। आदि वराह की उपाधि धारण किया किसने? मिहिर भोज ने। आदि वराह की उपाधि किसने धारण किया है? वह है प्रतिहार शासक मिहिर भोज। आदि वराह की उपाधि प्रतिहार शासक मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर कहा? गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर कहा है किसने? अल मसूदी। अल मसूदी कहाँ का था? अरब का था। अल मसूदी कहाँ का था? अरब था। अरब का अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को क्या कहा है? तो अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार को क्या कहा? अल से अल हो गया और गुर्जर प्रतिहार से गुर्जर ले लिया। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार को क्या बोला? अल गुर्जर। और इस वंश के शासक जो थे उसको बौरा कहा। बौरा। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक को अल गुर्जर कहा है और इस वंश के शासक को क्या कहा है? बौरा है। बौरा। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक को बौरा कहा है कौन? अल मसूदी। अल मसूदी गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर कहा है और इस वंश के शासक को बौरा कहा है। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर कहा है और इस वंश के शासक को क्या कहा है? बौरा। अगला है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन है? राजशेखर। कर्पूर मंजरी की रचना किसने किया है? राजशेखर। और राजशेखर को संरक्षण दिया था कौन? महेंद्र पाल प्रथम। राजशेखर जिसने कर्पूर मंजरी की रचना किया है। कर्पूर मंजरी क्या है? नाटक है। कर्पूर मंजरी क्या है? नाटक है। कर्पूर मंजरी की रचना किसने किया है? राजशेखर ने किया है। राजशेखर को संरक्षण दिया था कौन? महेंद्र पाल प्रथम। महेंद्र पाल प्रथम किस वंश का है? तो प्रतिहार वंश का। प्रतिहार वंश के शासक
महेंद्रपाल प्रथम ने राजशेखर को संरक्षण दिया है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना किया है। एक बार फिर से देखिए, कर्पूर मंजरी की रचना किसने किया है? राजशेखर ने किया है। कर्पूर मंजरी के रचनाकार कौन थे? राजशेखर। राजशेखर को संरक्षण दिया कौन? प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम। राजशेखर को संरक्षण दिया है कौन? महेंद्रपाल प्रथम ने। प्रतिहार जो थे स्वयं को किसका? तो लक्ष्मण का वंशज मानते थे। प्रतिहार शासक स्वयं को कहते थे कि प्रतिहार किसका वंशज है? लक्ष्मण का वंशज है, जो राम के प्रतिहार थे। प्रतिहार का मतलब क्या? द्वारपाल। प्रतिहार कहा करते थे कि हम लोग किसका? तो लक्ष्मण का वंशज है। प्रतिहार स्वयं को यानी अपने आप को किसका? लक्ष्मण का वंशज मानते थे। लक्ष्मण जो प्रतिहार जो राम के क्या थे? प्रतिहार यानी द्वारपाल थे। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे। तो पाल वंश की स्थापना किसने किया है? गोपाल ने किया है। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश की स्थापना गोपाल कब किया? 750 ईस्वी में। गोपाल जो थे, जब पाल वंश का संस्थापक बना तो गोपाल को जो सरदार हुआ थे, सामंती सरदार हुआ थे, उसने अपने मन से चुना था। तो पाल वंश के शासक गोपाल को सामंती सरदारों ने चुना था। 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना हुआ। किसने किया है? गोपाल ने किया है। गोपाल को सरदार जो थे, सामंत सरदार, वो अपने मन से चुना था। किस पाल शासक को गुजराती कवि सुड्ढल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा है? तो हमारा पाल शासक कौन था? धर्मपाल। पाल शासक था धर्मपाल। पाल शासक धर्मपाल। पाल शासक कौन? धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया है। सोमपुर महाविहार का भी निर्माण किया कौन? धर्मपाल ने। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया है। सोमपुर महाविहार का निर्माण किया है। पाल शासक धर्मपाल को गुजराती कवि सोड्ढल ने क्या कहा है? उत्तरापथ स्वामी यानी उत्तर का मालिक, उत्तर का स्वामी। पाल शासक धर्मपाल को गुजराती कवि सोड्ढल ने क्या कहा है? उत्तरापथ स्वामी यानी उत्तर भारत का स्वामी था। पाल शासक कौन? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण किया। पाल शासक धर्मपाल को गुजराती कवि सोड्ढल ने क्या कहा है? उत्तरापथ स्वामिन कहा है। 9वीं सदी में भारत आए कौन? अरब यात्री सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहा है? तो वह कहा है पाल को। सुलेमान जो थे अरब यात्री थे, उसने पाल शासक क्या कहा है? रूहमा कहा है। और एक और बारे में पढ़ा है, अल-मसूदी। अल-मसूदी ने गुजर प्रतिहार को क्या कहा था? अलगुजर कहा था। अल-मसूदी ने गुजर प्रतिहार वंश को अलगुजर कहा था और गुजर प्रतिहार वंश के जो शासक हुए थे उसे बौरा कहा था। अल-मसूदी ने गुजर प्रतिहार वंश को अलगुजर कहा और उसके शासक को बौरा कहा था। एक अरब यात्री कौन है? सुलेमान। सुलेमान ने पाल वंश के साम्राज्य को क्या कहा है? रूहमा कहा है। रूहमा 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 रूहमा। सुलेमान ने पाल वंश के साम्राज्य को क्या कहा? रूहमा कहा है। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक कौन? दाय भाग। दाय भाग पुस्तक की रचना किसने किया? जीमूत वाहन। जीमूत वाहन ने दाय भाग की रचना किया है। जीमूत वाहन किसका रचना किया? दाय भाग का। जीमूत वाहन ने किसका रचना किया है? दाय भाग का। अगला रामचरित की रचना किसने किया है? रामचरित के रचनाकार थे कौन? संध्याकर नंदी। रामचरित मानस अलग है। रामचरित मानस की पूछा जाएगा तो कालिदास। रामचरित मानस का कौन हो जाएगा? तुलसीदास। और ये क्या? रामचरित। तो रामचरित का कौन हो जाएगा? संध्याकर नंदी। रामचरित का कौन हो जाएगा? संध्याकर नंदी। रामचरित का कौन हो जाएगा? संध्याकर नंदी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कालिदास का बहुत सारा बताएं, मेघदूतम, विवेकदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम, ये सब किसका है? कालिदास का है। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया? तो बंगाल में जब पाल वंश का पतन हो गया तो उसके बाद आया कौन? सेन वंश। बंगाल में पाल वंश के पतन के बाद कौन आया? सेन वंश। और सेन वंश का संस्थापक था कौन? सामंत सेन। पाल वंश के पतन के बाद
बंगाल में कौन आया? सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? कुलीन प्रथा का शुरुआत किसने किया? बल्लाल सेन ने। कुलीन प्रथा का प्रारंभ किसने किया? बल्लाल सेन। कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद किसने प्रारंभ किया है? बल्लाल सेन ने। कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद किसने प्रारंभ किया है? बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर, एक स्मृति ग्रंथ है कौन सा? दान सागर। और ज्योतिष ग्रंथ है कौन? अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर, दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने किया है? बल्लाल सेन। कुलीन प्रथा का आरंभ किसने किया है? बल्लाल सेन। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने किया है? बल्लाल सेन। कुलीन प्रथा का प्रारंभ किसने किया? बल्लाल सेन। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किया है कौन? बल्लाल सेन। अगला है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन करने वाली रानी दिद्दा। रानी दिद्दा कश्मीर पर लगभग कितना? तो 50 वर्ष शासन किया था। रानी दिद्दा किस वंश की राजकुमारी था? तो रानी दिद्दा जो है लोहार वंश का राजकुमारी है। रानी दिद्दा किस वंश का है? लोहार वंश का। रानी दिद्दा किस वंश की है? लोहार वंश का, जो कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन किया है। रानी दिद्दा किस वंश की है? लोहार वंश का, जो कश्मीर पर लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। अगला कायस्थ। कायस्थ का एक जाति के रूप में उल्लेख किया गया है किसमें? ओशनम स्मृति में। कायस्थ जो है, कायस्थ को एक जाति के रूप में उल्लेख किया गया है ओशनम स्मृति में। ओशनम स्मृति में कायस्थ को जाति के रूप में उल्लेख किया गया है। कौन सा? ओशनम। ओशनम स्मृति में कायस्थ को जाति के रूप में उल्लेखित किया गया है। अगला है, मंदिर निर्माण करने का शैली दिया गया है। मंदिर निर्माण करने की टोटल 3 शैली है। नागर शैली जो है वह उत्तर भारत में जो मंदिर बनाया जाता है वह नागर शैली में, और दक्षिण भारत में जो मंदिर बनता है द्रविड़ शैली में। यानी कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो दक्षिण भारत का मंदिर बनता है द्रविड़ शैली का। उत्तर भारत का मंदिर उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य पर्वत तक जो मंदिर बना है इसमें, तो नागर शैली में। दक्षिण भारत का मंदिर द्रविड़ शैली में, और मध्य भारत विंध्य से कृष्णा नदी तक जो भी मंदिर का निर्माण हुआ है वो बेसर शैली में। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और मध्य भारत में बेसर शैली के मंदिर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि यह अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्र के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह किसने कहा है? तो अलबरूनी ने कहा है। अलबरूनी ने कहा है कि हिंदुओं को विश्वास था कि उसके देश जैसा कोई देश नहीं है, उसके राजा के समान कोई राजा नहीं है, और उनके शास्त्र के समान कोई शास्त्र नहीं है। किसने कहा था? अलबरूनी ने कहा था। अलबरूनी ने कहा है कि हिंदुओं में यह विश्वास है कि उसके देश के समान कोई देश नहीं है, उसके राजा के समान कोई राजा नहीं है, और उनके शास्त्र के समान कोई शास्त्र नहीं है। अगला है, मंदिर और उसके निर्माता। जैसे लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण किया कौन? ययाति केसरी नरेश ययाति केसरी उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में कौन? लिंगराज मंदिर है, उसका निर्माण किया है। जगन्नाथपुरी का मंदिर, जगन्नाथपुरी मंदिर भी पूरी उड़ीसा में है, उसका निर्माण किया है कौन? गंग वंश के शासक अनंत वर्मा चोलगंग ने जगन्नाथपुरी का मंदिर का निर्माण किया। सूर्य मंदिर, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने किया है। नरसिंह देव किस वंश के थे? गंग वंश के थे। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किया है कौन? नरसिंह देव। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने किया? नरसिंह देव। लिंगराज मंदिर का निर्माण ययाति केसरी नरेश ने किया है। जगन्नाथपुरी का मंदिर किसने? अनंत वर्मा ने। जगन्नाथपुरी का मंदिर कौन? अनंत वर्मा। किस वंश से? पूर्वी गंग नरेश। सूर्य मंदिर कोणार्क का नरसिंह देव ने, वो भी पूर्वी गंग नरेश। अगला है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक। गुर्जर प्रतिहार का एक शाखा जो है कहाँ था? उज्जैन में।
गुर्जर प्रतिहार का एक शाखा था कहाँ, उज्जैन में। तो उज्जैन के जो शाखा था उसके संस्थापक थे कौन, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक थे। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक। खजुराहो के मंदिर जो है किससे संबंध है, तो खजुराहो के मंदिर शैव धर्म से संबंधित है, वैष्णव और जैन। खजुराहो के मंदिर जो है शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिर शैव धर्म, वैष्णव धर्म और जैन धर्म तीनों से संबंधित है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ है, दिलवारा के जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर है, दिलवारा का जैन मंदिर। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था, पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है, पाल वंश के संस्थापक गोपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ, बिहार शैली नालंदा जिला का मुख्यालय कहाँ, बिहार में है। और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया है पाल वंश के संस्थापक कौन, गोपाल ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है, मोढेरा का सूर्य मंदिर है कहाँ, गुजरात में। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, गुजरात में है। मोढेरा के सूर्य मंदिर कहाँ है, गुजरात में। कलहन ने एक पुस्तक की रचना की है कौन, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कलहन। तो राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है, राजतरंगिणी की रचना किया है कौन, कलहन ने। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है। राजतरंगिणी की रचना किसने किया है, कलहन ने किया है। राजतरंगिणी की रचना किसने किया है, कलहन ने। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है। राजतरंगिणी में कुल कितना तरंग है, 8 तरंग। राजतरंगिणी की रचना कलहन ने किया है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है। अगला है मंदिर और उसके निर्माणकर्ता, जैसे चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर जिसे विष्णु मंदिर कहा गया है, खजुराहो में किसने निर्माण किया है, यशो वर्मा ने। खजुराहो के विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर किसने, यशो वर्मा। खजुराहो का विष्णु मंदिर जिसे चतुर्भुज मंदिर के नाम से जानते हैं, कौन, यशो वर्मा ने इसका निर्माण किया है। खजुराहो का है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर का खजुराहो में, इसका निर्माण कौन, धंग ने किया है। धंग किसका, चंदेल वंश के शासक थे धंग। चंदेल वंश के शासक धंग ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया है। विमल शाही मंदिर कहाँ, विमल शाही मंदिर का निर्माण विमल शाह वैश्य ने किया है। विमल शाही मंदिर कहाँ, राजस्थान में दिलवारा में आबू पर्वत पे, माउंट आबू पर्वत में विमल शाही मंदिर। इसका निर्माण कौन किया, विमल शाह ने किया है। विमल शाही मंदिर विमल शाह, विमल शाही मंदिर विमल शाह। चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में यशो वर्मा। कंदरिया महादेव खजुराहो में धंग ने। विमल शाही मंदिर आबू पर्वत पे है कौन, विमल शाह ने। एक है लूनब शाही या देवरानी जेठानी मंदिर। लूनब शाही या देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ है, वो भी माउंट आबू पर्वत पे है, तेजपाल और वस्तुपाल ने। देवरानी जेठानी मंदिर तेजपाल और वस्तुपाल ने। देवरानी जेठानी मंदिर तेजपाल और वस्तुपाल। अगला है महेंद्रनाथ का मंदिर। महेंद्रनाथ का मंदिर कहाँ है, अमरकंटक में। महेंद्रनाथ का मंदिर कहाँ है, अमरकंटक में। महेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में। 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट में। 64 योगिनी का मंदिर है, भेड़ाघाट जबलपुर। मच्छेंद्रनाथ मंदिर अमरकंटक, मच्छेंद्रनाथ मंदिर अमरकंटक और 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर। सूर्य मंदिर कहाँ, गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर। और चौमुख मंदिर कहाँ है, पालीताना। चौमुख मंदिर पालीताना। चौमुख मंदिर कहाँ, पालीताना में। चौमुख मंदिर कहाँ है, पालीताना में। तो आज इस सेशन में 85 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो गया। बाकी अगला लेक्चर में हम लोग पूर्व मध्यकाल, दक्षिण, आज हम उत्तर भारत को देखे हैं, अगला में दक्षिण भारत को देखेंगे। पूर्व मध्यकाल के उत्तर भारत को देख लिए, अगला लेक्चर में दक्षिण भारत के बारे में विस्तृत जानकारी दे देंगे।